फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सिया राम। सनातन धर्म की मोक्ष स्थली गया जी में विष्णुपद मंदिर है, लेकिन विष्णु पर चढ़ने वाला तुलसी का एक पौधा वहाँ पर नजर नहीं आएगा। कहा जाता है कि गया में 5 वस्तुएं श्रापित है। तो चलिए जानते हैं कि क्या वजह थी कि ये 5 वस्तुएं हमेशा के लिए श्रापित हो गई और किसने दिया श्राप। जब माता सीता का स्वयंवर हुआ तो भगवान श्री राम ने उन्हें स्वयंवर जीता और माता सीता ने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। जब वह अयोध्या आई, बहुत खुशी से जीवन चल रहा था और राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था। तो माता कैकेयी ने अपने दोनों वचनों में मांग लिया कि भरत को राज्य मिले और मेरे बेटे को राज्य मिले और मेरे पुत्र समान राम को वनवास मिले। और जो भी 14 वर्ष का, तब भगवान श्री राम अपनी पत्नी और उनके साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण चले वन को। ये वेदना महाराज दशरथ सह ना सके और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो चलिए आगे की कथा समझते हैं। वाल्मीकि रामायण में घटना के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृ पक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुँचे। वहाँ महाब्राह्मण ने राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए इधर उधर राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल गए। उधर सीता नदी के किनारे बैठी रही। इधर दशरथ की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी और राम और लक्ष्मण लौटे थे। इसी दौरान भूख से व्याकुल दशरथ ने माता सीता से पिंडदान की मांग कर दी। सीता जी असमंजस में पड़ गई। सीता ने दशरथ जी की व्यग्रता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गुन नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। उन्होंने रेत से ही पिंडदान कर दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ ने स्वीकार कर ली। राम जब लौटे तो उन्होंने सीता पर विश्वास नहीं किया, वह इस बात को मानने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद सीता ने कहा कि वह उपस्थित फाल्गुन नदी, तुलसी, कौवा, गाय, ब्राह्मण सबको साक्षी में रखी हैं। राम जी ने उन 5 से पूछा तो उन्होंने एक स्वर में कहा कि नहीं। वट वृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उन्होंने राम से कहा कि सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि विधान पूर्वक दशरथ जी का पिंडदान कर दिया है। 5 साक्षी के झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फाल्गुन नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गुन नदी आज भी गया में सूखी है। गया को श्राप दिया गया है कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजा की जाती है। सीता ने गया के महाब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट ना होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण से महाब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। समाज में उन्हें अछूत ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ है। सीता ने तुलसी को श्राप दिया, वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। आज भी तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगाया जाता है। कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया गया और कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। तब माता खुश होकर सीता जी ने वट वृक्ष को सत्य बोलने के लिए उसे वरदान दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री का उनके ऊपर स्मरण करके अपने पति के लिए दीर्घ आयु की कामना कर सकती है। इन्हें खाने में कभी पेट नहीं भरेगा और उसकी कौवे को और आकस्मिक मृत्यु भी उसकी हो जाएगी। यही वजह है कि कौवा कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। गया को लेकर मान्यता है कि स्वयं विष्णु भगवान
यहाँ पे मौजूद है, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया में पितरों का श्राद्ध कर्म करने से 7 पीढ़ियों के पितर संतुष्ट माने जाते हैं। गया की नदी फागुन के किनारे किया गया श्राद्ध पूर्वजों के लिए सीधे स्वर्ग का रास्ता खोलता, लेकिन यह नदी श्रापित भी है। आखिर क्यों माता सीता ने इतना गहरा श्राप दे दिया? कथा के अनुसार सीता ने फागुन नदी की रेत से ही पिंडदान बनाए और पिंडदान कर दिया। इस पिंडदान का साक्षी माता सीता ने फागुन नदी को बनाया था। जब श्री राम लौटे और फागुन नदी ने यकीन नहीं हुआ तो माता सीता ने फागुन नदी को बोलने को कहा तो उसने झूठ बोल दिया, जिस कारण से माता सीता क्रोधित हो गई और उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारे सदा सूखी ही रहेगी, वह उसमें कभी पानी नहीं रहेगा। यही वजह है कि गया में सब पिंडदान करने जाते हैं, लेकिन फागुन नदी में पानी नहीं रहता है। श्राप के बाद से मान्यता है कि तुलसी कभी गया में नहीं उगती, कौवे कभी संतुष्ट नहीं होते और जो महाब्राह्मण होते हैं वो कभी भी अपने दान से संतुष्ट नहीं होते। और गाय जो है वो दर जूठन खाती है, लेकिन गाय के अग्रभाग की पूजा नहीं होती, उसके पिछले भाग की पूजा होती है। उसके पूंछ से उसके नीचे से निकला जाता है जब भी गाय का दान दिया जाता है। यही कारण है कि इन सभी को साक्षी मानने के बाद लेकिन वट वृक्ष की पूजा होती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।